अखिलेश यादव उस बलात्कारी के खिलाफ कार्रवाई करने तक को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या समाजवादी पार्टी इस तरह के रेप जिहाद को समर्थन करती है? इस सवाल का जवाब सारी समाजवादी पार्टी को देना है कि मुलायम सिंह यादव तो कहते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, अब क्या ये बुढ़ों की गलती का इंतजार चल रहा है क्या? और पूरी कार्रवाई पे उन्होंने बहुत जोर दिया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया, पूरी सबकी सुरक्षा कर रखे हैं। पूरी तरह उनसे हम लोग संतुष्ट हैं, उनकी कार्रवाई से, उनके आश्वासन से, उनके सारे कार्यों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ये लीजिए, अयोध्या में मोहित खान ने जो गैंग रेप किया था एक 12 साल की बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ, तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पहुंच चुका है। मुबारक हो मोहित खान, आपके करतूत के किस्से पूरे समाज में फैल चुके हैं और अब इस पर एक्शन लिया जाएगा। घबराइए मत, ये योगी आदित्यनाथ हैं, अपने पुराने तेवर में लौटे हैं और यही वजह है कि विधानसभा में अयोध्या का मामला गरज कर उन्होंने उठाया था और कहा घबराइए मत, इन लोगों को, ये बड़े सद्भावना वाले लोग हैं। और लखनऊ वाले किस्से पर भी सबको मिलाकर के कहा था कि सद्भावना वाले लोग हैं, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, घबराइए मत, नहीं छोड़ेंगे। और देखिए, उसके बेकरी को भी सील किया जाएगा, लाइसेंस रद्द होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, अखिलेश यादव और यहां पर अयोध्या से जीते, यहां इस बार अवध पासी जी, उनको भी बताना पड़ेगा कि आखिर वो मोहित खान को कैसे नहीं जानते हैं। पत्रकारों ने पूछा उनसे, यहां अवधेश पासी से, कि यहां पर जो दुष्कर्म की घटना हुई है क्या कहेंगे, तो कहते हैं भाई मुझे नहीं पता है, नो नो नो, मुझे नहीं पता इस बारे में। पत्रकार को कह रहे हैं कि जबरदस्ती क्वेश्चन मत पूछिए। और देखिए, ये नेताओं का यही असली स्वरूप है दर्शकों, इनको आप वोट देते हैं लेकिन ये वोट के बाद अपने दुष्कर्म करने वाले साथी का बचाव करते हैं। अयोध्या जैसी पावन स्थली पर यह दुष्कर्म की वारदात होना यह दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ सीट बढ़ने से क्या होगा वहां पर आने वाले समय का माहौल। सबसे पहले आपको सुनाती हूं कि इस पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने क्या कहा। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के मदरसा विभाग के अध्यक्ष मोहित खान ने जिस तरह से पिछड़े समाज की एक अबोध बालिका के साथ बलात्कार किया और जिस तरह से उस बलात्कारी को अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का संरक्षण प्राप्त है और जिस तरह से विधानसभा में भी यह मुद्दा उठने के बाद भी अखिलेश यादव उस बलात्कारी के खिलाफ कार्रवाई करने तक को तैयार नहीं है, ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या समाजवादी पार्टी इस तरह के रेप जिहाद को समर्थन करती है? इस सवाल का जवाब सारी समाजवादी पार्टी को देना है कि मुलायम सिंह यादव तो कहते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, अब क्या ये बुढ़ों की गलती का इंतजार चल रहा है क्या? या इस तरह के बलात्कारियों को प्रश्रय देना समाजवादी पार्टी की आधिकारिक नीति है क्या? या बलात्कारी का भी जो है मजहब देखकर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? इसका जवाब अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी को देना पड़ेगा। तो सुना आपने, यहां समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जमकर आक्रोश निकल रहा है, जनता का निकल रहा है, बीजेपी का निकल रहा है, अलग अलग पार्टियों का निकल रहा है। मोहित खान ही नहीं, नगर पंचायत के बता दें आपको, भदरसा नगर पंचायत चेयरमैन राशिद पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। उनके ऊपर यह आरोप है कि नाबालिग के ऊपर उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, सुलह कराने के लिए धमकाया और यहां पर गर्भवती को गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। इस केस में उनके ऊपर भी आरोप तय हुए हैं, उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार दर्शकों लटक रही है। ये सीएम योगी हैं, बुलडोजर बाबा है, नहीं बख्शेंगे। समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा था कि भैया हमने तो सीट जीत ली, इस बार इंडिया अलायंस की जीत हुई है यूपी में, हालांकि केंद्र में मोदी ही आए और इस बार सीटें बढ़ने से कुछ ही महीने तो गुजरे दर्शकों, कुछ ही महीने, जून गुजरा है और ये देखिए अगस्त के महीने में ये हो रहा है। केवल एक महीना आप लोगों ने दिया समाजवादी पार्टी को और आज इनका करतूत सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी को यहां पर जो सीटें बढ़ रही हैं, इनको ये लग रहा है कि विधानसभा में अपना पताका लहराएंगे, तो घबराइए मत, ये जनता है, ये आपके मुंह को बंद करना जानती है। वोट की चोट से जनता ऊपर बिठाती है और वोट की चोट से जमीन पर लेकर आती है। और बता दें आपको, मोहित खान के सभी यहां पर जगहों पर बुलडोजर गरज रहा है, धमक रहा है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, बुलडोजर पहुंच चुका है, उनके सभी जमीनों को बुलडोज किया जाएगा। इसके साथ मोहित खान
अब नहीं बच पाएंगे, उनके ऊपर कड़ा एक्शन होगा। ताकि मां से ये क्या कह रहे हैं कि जल्द ही सुलह करा ले, संपत्तियों की जांच कराने के बाद अवैध संपत्तियों के खिलाफ जो एक्शन होने वाला है उससे डरकर वहां के स्थानीय नेता जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं पीड़िता की मां पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके बेकरी को सील किया जाएगा। प्रशासनिक टीम बेकरी पर पहुंच चुकी है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने कार्रवाई की थी। एवन बेकर्स नाम से भी उसकी बेकरी है। अब जरा आपको सुनाती हूं कि इस बार लोकसभा चुनाव में अगर यूपी में निराशाजनक रिजल्ट्स हाथ आए तो ये जो हरकत हुई है समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, उसके बाद स्थानीय लोगों में जो बीजेपी को लेकर विश्वास था वो क्या और गहरा गया? क्या लोगों को ये गलती का एहसास हो गया कि हमने गलती से कुछ नाराज होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, तो आज करतूत सामने आ रही है। सुनिए जरा स्थानीय लोगों में कितना आक्रामकता है और वो सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन पर कितने खुश हैं और क्या कह रहे हैं, कितना विश्वास इस सरकार। उन्होंने सहयोग भी प्रदान किया पीड़िता की मां को और पूरी कार्रवाई पे उन्होंने बहुत जोर दिया। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने आश्वासन दिया। पूरी सबकी सुरक्षा कर रखे हैं। पूरी तरह उनसे हम लोग संतुष्ट हैं, उनकी कार्रवाई से, उनके आश्वासन से, उनके सारे कार्यों से। मैम, जिस तरह से हरकत किया जी, तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा दोषी किसी भी पार्टी का हो बख्शा नहीं जाएगा। जी, पूरा आश्वासन दिया। जी, और भी तमाम जैसे कि आप तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई सस्पेंड भी किए गए हैं जी। कोई ना यहाँ के पूरा कलंदर के क्या कहना? अब उसमें उनकी कुछ गलतियां पाई गई तभी तो सस्पेंड किए गए हैं। शाम तक बैठाए थे, इसीलिए जब माननीय जी ने पूछा तो पीड़िता की मां ने कहा कि शाम तक नहीं दर्ज किए, इसकी वजह से उनको सस्पेंड किया गया, लापरवाही की वजह से। जमीनें थी, तमाम ऐसी जमीनें थी, उसकी चिन्हित किया गया ना? पाई किया वो एसडीएम साहब जाने, हम लोग तो सिर्फ वहां से वापिस आए मुख्यमंत्री जी के पास से। वो चिन्हित कर रहे हैं, कार्रवाई कितना करेंगे वो वही जाने। क्या चाहते हो आप? तो हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, फांसी हो, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा न हो। तो सुना आपने। और यहाँ पर अवधेश पासी कह रहे हैं वो मोहित खान को नहीं जानते। तमाम यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल की बात कर रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी के शासनकाल की बात कर रहे हैं। ये वही नेता हैं जो गलती होती है तो ये उंगली उठाते जरूर है, लेकिन 4 उंगली इनके ऊपर प्रदर्शित करती है इनके अपने कैरेक्टर को, ये वो भूल जाते हैं। और इसी वजह से मोहित खान के ऊपर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बता रहे आपको लाइसेंस रद्द होगा। मोहित खान की बेकरी में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रहा है और वहां पर प्रशासन अपने बुलडोजर को लेकर यूपी की पहुंच चुकी है। और बता रहे आपको यहां कहा जा रहा है कि उनकी जमीनों की पैमाइश हो रही है। इसके अलावा आरोपी के साथ सभी सपा नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जय सिंह राणा, अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप है देर रात 11 बजे जिला अस्पताल पहुंचकर इन लोगों ने पीड़ित को कहा था कि भैया तुम सुलह कर लो। इसके साथ पीड़ित नाबालिग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। अब उनकी मां के द्वारा कहा जा रहा है कि उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ के ऊपर उन्हें अटूट विश्वास है कि सीएम योगी ये एक्शन लेंगे। दर्शकों को बता दें, आज तो कुछ सीटें बढ़ी हैं, लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ गई तो ये क्या हाल करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है। सब पार्टियां अपनी राजनीति करती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का नंबर अपराध में, गैंग रेप में, इन सब मामलों में सबसे ज्यादा है और ये दुखद घटना है। आपका क्या कहना है आप जरूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल अब आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा सीएम योगी, क्योंकि एक्शन मोड पर हैं। जो भी है राय रखिए। शुक्रिया।